अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल है। तो ये पार्सल आया है, इसको हम चेक कर लेते हैं। ये है Redmi 14C आफ्टर DFT प्रो नो पोर्ट। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं कि ये होता है या नहीं। ब्लेड को थोड़ा हम शार्प लेते हैं। कह रहा है कि सबसे पहले सेफ्टी। ठीक है, देख लेते हैं, ऐसा ना हो कि कोई हलवा हो। हलवा तो नहीं है, नहीं है, मिठाई नहीं हो। कभी कभी किसी पार्सल वाले ने मिठाई सेंड नहीं की है। इतने बड़े बड़े मसले हमसे हल करवाते, यकीन माने। तो ये है Redmi 14C अनटच आफ्टर DFT प्रो नो पोर्ट। आप देख सकते हैं, नो पोर्ट, नो पावर, नो कंजप्शन। तो इसको हम डिसेंबल करवाएंगे और चेक कर लेते हैं कि क्या मसला है। क्योंकि ये साफ सुथरा मोबाइल होता है। इसका जो आजकल के जो MTK मोबाइल आते हैं उनका सिक्योरिटी बहुत हाई होता है। तो होता ये है कि जब हम eMMC या UFS को उठाते हैं तो CPU जो है ना वो ऑटो पोर्ट नहीं बनाता। तो इस तरह होता है कि जब इसका प्रीलोडर इराइज होता है तो eMMC के साथ CPU का कम्युनिकेशन मिसमैच होता है। तो CPU तो पहले से ही पोर्ट नहीं बनाता। जब eMMC हम लगाते हैं तो इसके बाद जो है ना पोर्ट शो करता है, बशर्ती है ये कि इसके अंदर लेटेस्ट प्रीलोडर हो। तो यही फंडा है। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह ये हल होगा। तो मिलते हैं। अच्छा, तो बहुत सारे ट्राई हमने की। प्रीलोडर भी मैंने राइट कर दिया, पेंडोरा, DFT प्रो, CM2, अनलॉक टूल, किसी पर भी जो है ना ये सपोर्ट नहीं था और नहीं जो है ना ये बूट हो रहा था कस्टम DA। तो आखिरकार मैंने चिप ऑफ कर दिया और इस पर फुल जो है ना हम ENG जो है ना राइट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ENG रोम को हम जो है ना सिंपल से, आप सब लोगों को पता है जो है ना वो हम सेलेक्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम राइट करते हैं। क्या करते हैं? राइट करते हैं। सिंपल से राइट करते हैं भाई, इसमें क्या है। तो ये स्टार्ट हो गई है और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ फाइल सही होना चाहिए। तो इसको मैं करता हूँ फास्ट पे ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। समझ रहे हो ना आप? यहाँ से मैं इसको 8x पे करता हूँ। ठीक है, तो ये अभी फ्लश होने जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों का थोड़ा टाइम भी बच जाए और वीडियो को भी, यानी वीडियो से भी थोड़ा बंदा अंदाज़ा लगा सकता है। तो इससे क्या होता है कि इसका सिक्योरिटी जो है ना वो डाउनग्रेड होता है, क्योंकि बहुत सारे काम हो सकते हैं। ठीक है, जब ऑफिशियल फाइल हम डायरेक्ट राइट करते हैं तो कभी कभी जो है ना वो IMI का मसला भी आता है ना, वो भी तो रोला है। तो ये डन हुआ और अभी जो है ना हम आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारा मोबाइल ऑन होता है या नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लोगों को थोड़ा हेल्प देने के लिए जो है ना मैंने थोड़ा वीडियो को
ज़्यादा बताएं ये देखें, आप देख सकते हैं ENG रोम के साथ ये मोबाइल ऑन हुआ, और इसको हम जो है ना DFT प्रो से फ्लश करते हैं, और मतलब ऑफिशियल फाइल्स है, और वीडियो को जो है ना सुपर फास्ट बनाते हैं ताकि आप लोगों की टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये बिल्कुल फिक्स होता है या फिक्स नहीं होता। अच्छा, तो ये मोबाइल था जो डेड आया था, Redmi 14C। ठीक है, इसका मसला ये था नो पोर्ट। ये यहाँ पर स्टूडेंट्स ने ये डायग्राम बनाया है, नो पोर्ट। ठीक है, नो पोर्ट हमने फिक्स कर दिया, फिर हमने ENG रूम लगाया। क्या? ENG रूम। इसके बाद इसका IMI के साथ भी छेड़छाड़ हुआ था, फिर जो है ना वही हमने फिक्स कर दिया। इसके बाद जो है ना फिर हमने DFT के साथ जो है ना फर्स्ट बूट में हमने ग्लोबल रूम लगाया। ठीक है, ऑफिशियल ग्लोबल रूम। तो इसका ये तरीका है। ठीक है, और इसको हमने चेक किया है ऑलरेडी, आप लोगों को पता है, हमने इसको चेक किया है। तो आप लोगों के सामने भी चेक करवाते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सारा तरीका मैंने आप लोगों को बताया। सबसे पहले जो है ना नो पोर्ट था, ENG मैंने लगाया। ENG के बाद जो है ना मोबाइल मैंने ऑन कर दिया, और इसके बाद जो है ना इसके साथ जो छेड़छाड़ हुआ था वो मैंने फिक्स कर दिया। इसके बाद जो है ना DFT प्रो पर हमने फर्स्ट बूट पे इसको ऑफिशियल फाइल लगाई, और ये आप लोगों को सामने है। ठीक है, लेकिन ये जो मोबाइल है ये ISP पिन आउट्स के साथ हमने कनेक्ट किया, लेकिन इतना एरर करता था कि सिर्फ प्रेलोडर भी राइट नहीं होता था। ठीक है, तो इसका मैंने चिप ऑफ कर दिया था। ठीक है, बदकिस्मती से इसको हमने चिप ऑफ कर दिया था। तो कोई मसला नहीं है यार, चलता है ये। आप देख सकते हैं ये मोबाइल है, और इसका सिक्योरिटी भी आ गई है। ठीक है, ये बिल्कुल नल पे था, ये आप देख सकते हैं ये। ठीक है, समझ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।